मम्मी मैं यूट्यूब पे आ गया। थैंक यू। सो वेलकम टू माय यूट्यूब गाइस। दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि हु एम आई। सो बेसिकली माय नेम इज सौरभ शर्मा। ठीक है, और जो ये YouTube चैनल है दैट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस। थोड़ा सा ह्यूमर भी मिलेगा आपको ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरे अंदर से ही आता है नेचुरली। और फिटनेस मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके उसे लेमन भाषा में रखूँ, सो दैट जो भी जनता मेरे को देख रही है वो सीखे और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करके दे कैन गेट रिजल्ट्स। वही मैं चाहता हूँ कि हर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, बिकॉज इट्स बीन 3 to 4 और 5 ईयर्स, आई थिंक 5 साल समथिंग हो गए मेरे को इस फील्ड में रहते हुए। मेरी पढ़ाई भी चल रही है। आई एम डूइंग बैचलर्स इनटू दिस फील्ड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी है अपनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, बिकॉज मेरे को करने में बहुत मज़ा आता है। और आई बीन इनटू दिस फील्ड। मैं बहुत लोगों को मैंने ट्रेन किया है। ट्रांसफॉर्मेशंस आपको अभी दिख जाएंगी इसी पेज पे, या फिर मेरे इंट्रोडक्शन के बाद मैं डाल दूंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं फ्री में वैल्यू ऐड कर सकूँ लोगों की लाइफ में और बता सकूँ कि मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ। भाई मैं इस फील्ड में लोगों को ट्रांसफॉर्म करता हूँ एंड आई एम वेरी गुड एट दैट। फ्लेक्सिबल रखता हूँ और मैंने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म ऐसे ही किया है। आई हैव फेस लॉट ऑफ इशूज़। जब मैं वर्कआउट्स करता था मेरे को बहुत इंजरीज भी हुई हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। और जो गुरुजी कल्चर है हमारी जिम्स में, आपको पता ही होगा, तो उस वजह से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलती है लोगों को। जो गुरुजीज होते हैं वो टैबलेट्स, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, सो द रीज़न दैट आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन इज दिस कि मेरे को जब मैं जिम में गया था तो लोगों ने मेरे को क्लियरली मना कर दिया था कि भाई अगर तू वेजिटेरियन है तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड दैट एस्थेटिक फिजिक जो कि मेरे को चाहिए थी और अभी है। ठीक है, और वो मैंने मेहनत से बनाई है, कंसिस्टेंसी से बनाई है, और हार्ड वर्क भी जरूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू नीड टू नो कैलकुलेशंस। आपको पता होनी चाहिए कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट्स खाना है। और इट डजंट मैटर कि यू आर अ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इवेंचुअली जो भी आप खाते हो वो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा इस चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं बैक वर्कआउट लगाने आया था जो कि प्लान नहीं था, बट अब मैं जाके फ्री हूँ, 10-11 बज रहे हैं, वर्कआउट करने आए। मैंने बुलाया भाई को कि भाई बैक का शेड्यूल है और कुछ ना कुछ करके मेरे को स्टार्ट करना है। तो मैं आपको आज बैक का वर्कआउट दिखाऊंगा और उसमें आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है और सेफ रह के कौन कौन सी एक्सरसाइज सिलेक्शंस करनी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले और कम से कम रिस्क में। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड देखा करो हमेशा। ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा कर रहा है तो मैं भी उसे करूँगा और मेरे को रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं होता भाई ऐसा। पहले मसल एंड माइंड कनेक्शन, रेंज ऑफ मोशन, मैकेनिकल टेंशन, बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद बैक ग्रो हो जाएगी जैसे मेरी हो रही है। मैं दिखाता हूँ, चलो आ जाओ फटाफट। गाइस पानी पीते रहना, गर्मी बहुत हो रही है खासकर दिल्ली में। अब मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकता लेकिन फटी बड़ी है एज अ कोच, क्योंकि भाई मैं कोच हूँ तो मेरे क्लाइंट्स भी देखेंगे इसको, तो आई हैव टू मेंटेन द डिसेंसी, वो भी मेंटेन करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं लैट पुल डाउन करता हूँ। ऑब्वियसली लैट पुल डाउन किसके लिए होती है? फॉर द विड्थ और आपके लैटिसमस जो डॉर्साई होते हैं, ये जो आपके पंख है ना, उनके लिए होती है। तो उसके लिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं एंड इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा। एंड मेक श्योर जब भी आप ये कर रहे हो ना, सॉरी ये कर रहे हो जब भी, इसमें या फिर किसी में भी, यू हैव टू मेंटेन द मैकेनिकल टेंशन, पहली चीज। और वो क्या होती है वो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, लेकिन मैकेनिकल टेंशन लेमन भाषा में बताऊंगा। तो कोई भी चीज के ऊपर जो आप टेंशन क्रिएट करते हो और उसको मेंटेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उठाया, अब इसका जो वेट है वो 1 किलो है। ठीक है, एक्सटर्नल लोड हो गया ये। अब मेरी मसल उसको कितना फील कर रही है। अगर ये 1 किलो है और मैं सपोज मैं बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरी हर एक एंगल पे मेरी मसल सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो इसका लग रहा है वो फील कर रही है, वो मैकेनिकल टेंशन होती है लेमन भाषा में। सो यू हैव टू मेक श्योर हर एक पॉइंट पे आपकी जो मसल है सेम अमाउंट ऑफ टेंशन जो होती है ना उसको मेंटेन करना है। और उसके लिए भाई मसल नहीं, ये लगता है ये, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस करते हैं, बताता हूँ एग्जीक्यूशन। लेट्स गो। सो गाइज बेसिकली दिस इज आवर फर्स्ट वार्म अप सेट। ठीक है, वार्म अप सेट हमेशा याद रखना है कि जो आपका वर्किंग सेट होता है ना उससे 20-30% आप वेट लगा सकते हो, लगा देते हो,
तो उसमें क्या होता है बेसिकली आपके जॉइंट्स और देयर आर टू काइंड ऑफ मसल टिश्यू, स्लो और फास्ट ट्विच होते हैं, तो दोनों ही एक्टिवेट हो जाने चाहिए। सो अभी मैं वही कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर डे कि हाउ यू आर एक्चुअली फीलिंग। कभी कभी मैं एक ही वार्म सेट लेता हूँ, कभी कभी मैं 3-3 लेता हूँ, तो डिपेंड करता है हाउ आई एम एक्चुअली फीलिंग ऑन दैट डे। तो इसी तरीके से आपको पहले हमेशा पहली एक्सरसाइज का आपको वार्म सेट लेना ही लेना है, ताकि आपकी बॉडी और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेडी हो जाए उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। हाँ, उसके बाद आप लो मतलब डिपेंड करता है। अगर मैं रोइंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैक में इतना ब्लड फ्लो चला जाएगा कि उसके लिए मेरे को जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए अलग से वार्म लेने की जरूरत ना पड़े, डिपेंड करता है वो भी। ठीक है, चलो एक और करेंगे अभी। इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो पहला सेट करते हैं। भाई लाइट लग रहा है वो, 50 किलो लगाएंगे। हाँ, एग्जीक्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। हमेशा जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसका बेसिक फंडा ये होता है कि यू हैव टू मेक श्योर यू आर कीपिंग योर शोल्डर्स रिट्रैक्टेड। ठीक है, ये रिट्रैक्टेड नहीं है मेरे शोल्डर्स, ये रिट्रैक्शन हो गया। नाउ आई एम होल्डिंग माई बैक। ठीक है, ये रिट्रैक्ट करके रखना है और मेक श्योर यू आर कीपिंग योर स्पाइन न्यूट्रल। लेमन भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। चेस्ट अप रखनी है, ये पीछे घुमाया, छाती बाहर, ये अंदर। ठीक है, अब इसको मेंटेन करना है। जय भोलेनाथ। और जब भी वेट्स को पुल करना है, आपको इमेजिन करना है कि वेट्स को आप अपने एल्बो से पुल कर रहे हो, ना कि अपने दिस यहाँ के पार्ट से पुल नहीं करना, कभी भी एल्बो यूज करना है। आपको इमेजिन करना है कि कोई रोप है जो आपने यहाँ से बांध दी है एंड दिस इज कैरेबिना, तो कैरेबिना से लॉक करना है। और मैं बैक की एक्सरसाइज जितने भी करता हूँ ना थंबलेस होती है वो, दिस इज द रीजन, ताकि मेरे फोर आर्म्स इंगेज ना हो। ठीक है, जय भोलेनाथ। स्क्वीज, स्क्वीज, sure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, गुड सेट। तो बेसिकली मैंने इस सेट में ना 2 रेप्स जो है रिजर्व में रखे हैं, एंड द रीजन इज कि मैं फेलियर सेट कभी भी पहले पे मारता नहीं हूँ, बिकॉज वॉल्यूम भी मैटर करता है। और वॉल्यूम को चल रहा है ना, हाँ, एंड वॉल्यूम क्या होती है कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो आप कर रहे हो। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ तो अगर मैं 12 रेप कर रहा हूँ, अभी मैंने 12 करे और मैं 14 कर सकता था, 14-15 आ जाते। दिस वाज माय RP 7-8। ये टेक्निकलिटीज भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। सो द होल पॉइंट इज कि 2 रेप रिजर्व में रखने का ये रीज़न है कि अगर मैं फेलियर पे चला जाता पहले सेट पे ही, तो जो मेरे नेक्स्ट सेट होते ना उसमें मैं फेलियर पे नहीं जा पाता, मतलब मुश्किल होता, प्लस नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम हो जाते हैं। अगर मैं 15 हिट कर देता ना तो नेक्स्ट जो सेट होता मेरा मैक्स से मैक्स मैं 11 तक जा पाता, 10 या 11 पे, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है उससे। तो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ पहले के सेट पे 1 या 2 रिजर्व रखूँ और लास्ट के जो 2 वर्किंग सेट है उसमें मैं पूरा फेलियर जाता हूँ, तो उससे वॉल्यूम भी हमारा आ जाता है। बिकॉज हमेशा नंबर ऑफ सेट देखे जाते हैं, वीकली कितने करते हो, और अकॉर्डिंग टू साइंस आपको कम से कम 10 से 20 सेट करने होते हैं हर एक मसल ग्रुप को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। सो उस तरीके से मैं जो है अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करता हूँ। ये मैं दिखा दूंगा, घर से कॉल आ रही है। सो दिस इज हाउ आई यूज टू ट्रैक माई वर्कआउट्स। ठीक है, अगर मैं बैक देखूंगा तो अभी मैं एग्जीक्यूशन अभी मैंने नई जिम स्टार्ट करी है, तो मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरा स्वीट स्पॉट क्या है, क्योंकि हर किसी जिम में अलग अलग मशीन्स के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे लैग पुल डाउन में आई विल ट्राई, अभी मैंने 12 करे हैं राइट, तो 55 इट वॉज, हाँ 50 kg था ये।
अभी मैं 57 पे जाऊँगा और मैं ट्राई करूँगा कि ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा बढ़े और 13-14 तक मैं फेलियर पे हिट करूँ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अगर टाइम पे रिजल्ट चाहिए ना तो भाई ट्रैक करो अपना वर्कआउट, और ऐसे तो भाई कभी ना कभी रिजल्ट आएंगे। उसका फ़ायदा नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिलता आपको, राइट। हर किसी को रिजल्ट जल्दी चाहिए, और ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ दोस्त, क्योंकि मेरी ये फील्ड ही है। और किसको अच्छा नहीं दिखा ना, किसको मुश्किल नहीं दिखा ना, किसको ग्रोथ नहीं चाहिए लाइफ में। तो ग्रो करो, कैलकुलेट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड सेट लगाएंगे, पानी पी लो थोड़ा सा। भाई मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, घर से कॉल आ रही है। हेलो मम्मी, जिम में हूँ मैं। नई मोटरसाइकिल लेके आया हूँ मैं, पैदल थोड़ा आऊँगा। नहीं 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 नहीं, किसी और की होगी वो। लेट आऊँगा मैं, थोड़ा जिम में हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। नहीं मैं लेट आऊँगा, थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, बाय।